पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। खेत खलिहान से लेकर गांव की गलियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हजारों घर ध्वस्त हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं और 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 10 सितंबर को पंजाब का दौरा किया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा बाढ़ से बनी स्थिति का जायजा लिया और गुरदासपुर में किसानों, राहत कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। दौरे के बाद केंद्र सरकार की ओर से 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई, लेकिन इस पैकेज ने राजनीति को और गर्मा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे नाकाफी बताया और ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत का सहारा लेते हुए केंद्र पर हमला बोला है। ऐसे में पंजाब को राहत के रूप में दी गई केंद्र सरकार की मदद धनराशि को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल कल यानी 9 सितंबर को पीएम मोदी बाढ़ग्रस्त पंजाब और हिमाचल के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। हालांकि पीएम मोदी के इस राहत पैकेज से आप और कांग्रेस नेता काफी नाराज दिखे। दोनों ही पार्टियों ने इस धनराशि को ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कही। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का कहना है कि ये रकम पंजाब की तबाही के सामने बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है, 2.5 लाख से ज्यादा पशु प्रभावित हैं और हजारों घर टूट चुके हैं। इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि पर्याप्त नहीं है। देखो 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा, तबाही होगी, 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। अभी तो पता चलेगा 1600 करोड़ का ऐलान किया है, आपने काय के लिए पैसा दिया है। जब पैसा आएगा तब पता चलेगा कि वो काय के लिए। सोना ये भी कहा है कि हम किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपए की रकम एडवांस डाल देंगे। क्या होगा उससे? आप हमारी रकम जो 4 महीने बाद मिलनी थी वो आप हमें एडवांस डाल दोगे। हमारा 70,000 की फसल का तो नुकसान हो गया। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी राहत पैकेज को अपर्याप्त बताया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री की घोषणा को नाइंसाफी करार दिया। उनका कहना है कि पंजाब को जानबूझकर कम सहायता दी जा रही है, क्योंकि राज्य ने 3 कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। हर पीड़ितों से मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो ये ऐसी मीटिंग ही करनी थी तो फिर अपने दिल्ली घर में हाउस में बुला के वहां सभी लीडरों को एक डिनर दे देते। यहां आने का क्या फायदा हुआ? तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अपमान जो है वो पंजाब का, देश के प्रधानमंत्री जी ने पंजाबियत का, पंजाब के किसान का किया है। क्योंकि किसानों को तो, पंजाब के मजदूरों को तो, पंजाब के खेत मजदूर को तो देश के प्रधानमंत्री दिल से नफरत करते हैं। क्योंकि जब काले कानून बने थे तो सबसे पहले जो संघर्ष किया था वो पंजाब के लोगों ने किया था, पंजाब के किसान ने किया था, पंजाब के खेत मजदूर ने किया था। और वो तीनों ब्लैक लॉ थे, वो वापस हुए थे, विड्रॉ हुए थे। वही गुस्सा तो देश के प्रधानमंत्री जी के मन के अंदर है, उनके दिमाग के अंदर है। तब भी मैं समझता हूं कल हो। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये राशि केवल शुरुआती राहत के तौर पर जारी की गई है। उन्होंने बताया कि फसलों और संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी बाकी है और जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे केंद्र सरकार आगे और सहायता देगी। बिट्टू ने विपक्ष से अपील की कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति न की जाए और प्रभावितों की मदद में सहयोग करें। ऐसे में सियासी बयानबाजी के बीच असली सवाल ये है कि क्या ये राशि वास्तव में पंजाब के जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद है, बिजली कनेक्शन, मोटर और ट्यूबवेल डूब गए हैं, लोग पीने का पानी बाजार से खरीदने को मजबूर हैं और मजदूरों का रोजगार छिन चुका है। वहीं पंजाब की मौजूदा स्थिति बताती है कि ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे
जो जमीन पर राहत पहुंचाए, न कि सिर्फ कागजों में आंकड़े बनकर रह जाए। तभी बाढ़ से तबाह हुए पंजाब को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।